ओके, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को, प्रभु में आप सबका भाई मैं हूं, और साथ ही साथ राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा को आप लगातार देखते चले जा रहे हैं, और उसमें कमेंट और बहुत कुछ फोने भी आप करते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आप सभी का स्वागत है। और एक बात बताना चाहता हूं कि फोन अगर करें तो जरूरत पूर्ति बातें करें, और नंबर अगर सेव करते हैं तो डायल ना करें, ठीक है। नंबर डायल अगर करते हैं तो बात जरूर करें। मिस कॉल मार कर ना छोड़ें और नंबर डायल करके ना छोड़ें। इसी में आप सबका भला होगा, क्योंकि आपका भी समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा। जैसे कि आपका फोन मेरे पास पहुंचता है, मैसेज भी पहुंचता है, तो भी मैं रिप्लाई देता हूं, जवाब देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें मजाक समझ रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आपके फोन का जवाब देते हैं इसलिए कि आपने कुछ कार्य के लिए या फिर कुछ बात के लिए फोन किया होगा। ऐसा करके हम फोन करते हैं तो कुछ लोगों का कहना होता है कि हमने तो नंबर ट्राई किया या फिर सेव किया, ऐसा करके बोल के भाग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर मेरा सही है, नंबर मेरा सही होता है, कोई भी रॉन्ग नहीं है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, और दूसरे का नंबर बिल्कुल नहीं है। मेरे अलावा फोन कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। मेरे अलावा मेरा फोन कोई नहीं उठाता, ना ही बच्चे उठाते, ना ही बीवी उठाती। उनको मैं पहले इसे समझा रखा कि मेरे अलावा मेरे फोन को कोई भी ना उठाएं, और ना ही कोई किसी से बात करे। मुझसे लोग आशा रखते हैं मुझसे बात करें, इसलिए मैं किसी और को बात नहीं करवाता मेरे फोन से, ठीक है। अगर होल्ड पर बात हो रही वो अलग बात है। अगर आप चाहते हैं किसी से होल्ड पर बातचीत करना चाहते तो जरूर उनसे भी हम मुलाकातें करवाते हैं। साथ ही साथ आपको बातें ये बताना चाहता हूं, समझदारी से आपको और मुझे मसीह सेवा में बढ़ते चले जाना है। इस भारत देश में कहो या फिर विदेश में कहो, विरोध के ऊपर विरोध चलते चले जा रहे हैं। आज लोग बहुत ही हमले के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। लोगों को प्यार और मोहब्बत नहीं बताया जा रहा है, बल्कि उनके ऊपर बेरहमी से हथियार भी चलाए जा रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सावधानी पूर्वक परमेश्वर का सेवकाई करना होगा। यूपी और बिहार में और छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्य में भी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठोस सबूत धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार करवाने वाले जो पुलिस होते हैं या फिर कुछ ऐसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, उनसे आप सही रीति से बातचीत कीजिए, खुलासा कीजिए, उसके बाद में आगे की ओर आप कदम उठाइएगा। और अचानक गिरफ्तार होने के लिए कोशिश ना करें। विश्वासी भाइयों बहनों, सेवक सेविका को घेर लीजिए या फिर उन विरोधियों को घेर लीजिए। अपने सेवक को बचाने के लिए आप कोशिश कीजिए। जेल के सलाखों के पीछे मत जाने दीजिए। अगर कोई जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं, उनको अपने गांव के सारे विश्वासी भाई बहन या फिर उस एरिया के सेवक सेविका जितने भी है, सब मिलकर उस पुलिस स्टेशन में जाओ, उस जेल में जाओ, और आप उसकी रिहाई के लिए मांग करें। और वहां के पुलिस स्टेशन के जो भी टीआई है उनसे बातचीत कीजिए, और अगर वो बातचीत नहीं करता तो हमसे संपर्क करवाइए और उस टीआई से हमारी बातचीत करवाइए, ताकि उससे भी कानून और अधिकार क्या है उसे भी पहचान और जानकारी लेने की आवश्यकता बन चुकी है। सरकार और पुलिस जो है, अधिकारी जो है, मानव जाति की सेवा करने के लिए है। उनका क्या बातचीत है, क्या लफड़ा है, क्या गलती है, क्या नहीं गलती, उस बात को मद्देनजर रखते हुए बात को सुधारना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं, जो गुनहगार होता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे आप हो गए या फिर हम हो गए, कोई भी हो गए, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो गुनहगार होता है। बाइबल भी यही सिखाता है कि जो अपराधी है उसे उसकी सजा भुगतना ही पड़ेगा। चाहे वो संसार में कर रहा होगा या फिर आत्मा में गुनाह कर रहा होगा, उसे वो सजा भुगतना ही पड़ेगा। एक बात बताना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन के आरोप में झूठा अगर केस लगाया जाता है तो उनके खिलाफ में अगर केस आप ठोक देते हैं तो जरूर उसे 10 साल की सजा और 10,000 उसे दंड देना पड़ेगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बहुत से ऐसे उनके ऊपर दंड अलग अलग प्रकार के जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर बुरे यानी कि झूठे केस में अगर फंसाया जाता है तो जुर्माना अलग अलग प्रकार का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मसीह भाई बहन अगर आप विरोध करना चाहते हैं, आप सभी को हम एक बात का छूट देते हैं कि सही बात करो, झूठ बोलने का छूट बिल्कुल नहीं है।
सही बात करने का छूट है, चाहे जहां सही बोलो यार, हम स्वीकारेंगे। लेकिन झूठ अगर आप बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको छूट नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। सीधी और सिंपल बात यह है कि ईमानदारी की बात प्रकट करो, तब जाके दमदार केस बनेगा। हेलो, दमदार अगर किसी को फंसाना भी चाहते हैं तो दमदार सच बोल के फंसा के दिखाओ, है ना। झूठ के बल पर तुम फंसाना चाहते और आगे जाके तुम अपने लिए नरक का रास्ता बना रहे हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, नरक का रास्ता कोई मत बनाइए, चाहे मसीह लोग होंगे, चाहे अन्य लोग होंगे, चाहे किसी भी ईश्वर को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी ईश्वर को आप पूज रहे हैं, किसी भी प्रकार का झूठ और किसी भी प्रकार का दुष्टता, किसी भी प्रकार का अशुद्ध बातें आपके मुंह से कभी भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बाइबल से संबंधित बातें अगर है तो स्वीकारेंगे, धार्मिक किताबों के संबंधित बातें हैं तो स्वीकारेंगे, वो भी स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक अगर कहता है उस बात की किताब को हम मानेंगे, वरना किसी की बात नहीं मानेंगे। हम नीति वचन पढ़ने जा रहे हैं, नीति वचन उसका 18 का 15 वचन। इसके बाद में शायद हो सकता है समाप्ति की ओर जाऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, मसीह भाई बहन के ऊपर कोई भी विरोध करता है तो उसे धक्का मार के बाहर निकालो, इजाजत है। पुलिस को बोलो ये हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, हमने इनको हमारे बचाव के लिए इन्हें धक्का मार के बाहर किया है। कोई भी अपने बचाव का हक आजमा सकता है। चलो पढ़ते हैं। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। समझ वाले का मन क्या प्राप्त करेगा? ज्ञान। लेकिन आज व्यक्ति समझने वाला चाहिए, आज व्यक्ति समझदारी से काम लेने वाला चाहिए। लेकिन आपको देखने के लिए मिल रहा है हिंदू संगठन के लोग जितने भी भगवा कपड़े पहनकर आते हैं, अपने धर्म के नाम में आते हैं और अपनी इज्जत और अपने धर्म और अपने भगवा कपड़े का इज्जत मिट्टी में मिलाकर चले जाते हैं। भारत देश को बदनाम करते चले जा रहे हैं। और भारत देश में काफी ऐसे धर्म पाए जाने वाले हैं, उन धर्मों में काफी लोगों ने अपने मन को दान किया है, अपने मन को वहां पर बिछा दिया है ताकि उस धर्म के साथ वो जीना चाहते हैं। जैसे कि हम धर्म के साथ नहीं बल्कि मसीह के साथ जीना चाहते हैं। हमने मन और शरीर एक कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के हाजिरी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझने वाला व्यक्ति क्या करेगा? ज्ञान को प्राप्त करेगा। लेकिन आजकल लोग समझदारी नहीं ले रहे, बल्कि मूर्खता और उतवाली और बहुत ही झड़प मार रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, कहीं भी झगड़ा हो रहा, विरोध हो रहा, पुलिस वाले भी झड़प मार रहे, राजनीतिक वाले झड़प मार रहे, विरोध वाले झड़प मार रहे, केस बनाने वाले झड़प मार रहे हैं, उतवाली कर रहे हैं और पास्टरों को जेल के सलाखों के पीछे रख दिया है। ध्यान रखिएगा, सारे पास्टरों को छोड़ दो, वरना तुम्हारा खतरा आगे आ रहा है। कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता, ना ही तुम्हारी सरकारें बचाएगी और ना ही तुम्हारी कोई ताकतें बचाएगी, है ना। आशीष राजकुमार ने जो बोला है वो होगा ही, वो ऊपर वाला परमेश्वर करने वाला है। आइए देखते हैं। हम आपको श्राप नहीं देना चाहते, बल्कि आपको सावधानी पूर्वक समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगली बात देखिए, और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान की बात यानी कि जो अच्छे बनाने वाली बात को ढूंढता है, जीवन बनाने वाली बात को ढूंढता है, बुद्धि की बातें ढूंढता है, समझ की बातें ढूंढता है। लेकिन आज मूर्खता की बात आज संसार में आ चुकी है। पागलपना की बातें कर रहे हैं, तेरा धर्म मेरा धर्म, ये मंदिर वो मूर्ति, ये पूजा वो पूजा, ये क्या क्या जाति पात, बहुत कुछ आ चुका है। संसार में कान ऐसे खुजली से भर चुके हैं, किसको सुने, किसको अंदर ग्रहण करें, किसकी बातों को कबूल और मानता करें। हेलो, समझ लीजिए, खुदावन के कलाम जिंदे हैं, उस कलामों को सीखिए। हमारे गुजरात की धरती पर कुछ कलिशा या फिर कुछ प्रोग्राम को रुकने के लिए कोशिश किया लोगों ने, नहीं रुकेगा। आइए देखते हैं तुम में है कितना दम और हम में है कितना दम। खुदावन के कलाम जिंदे हैं और जिंदे कलाम के सामने अच्छे घुटना टेक देते हैं। इसी में आपका भला होगा
कि जो भी आपके परमेश्वर के द्वारा आप कर रहे हैं, जो भी हम हमारे परमेश्वर के द्वारा कर रहे हैं, कीजिए, सामर्थ को दर्शाइए और आगे की ओर बढ़िए और एकता में बनिए। खुदा आपके साथ है। जिंदगी और मोहब्बत की बातें जीना खुदा सिखाता है और डरने की क्या बात है, खुदा आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा और समझा। अधिक जानकारी के लिए फोन करें और आखिरी में जाते जाते नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।